हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं पर्यावरणीय शिक्षा का प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि साथियों 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात होती है एक शिक्षक बनने की, इसलिए आपको बताया जाता है कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अन्यथा आपके जितने भी दोस्तों एग्जाम्स होते हैं, सारे के सारे एग्जाम्सों में आपका पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन आंसर पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जीके जीएस से संबंधित भी होता है। यही क्वेश्चन जो है पर्यावरण के क्वेश्चन है, वो जीके जीएस में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको सभी परीक्षाओं के लिए कंप्लीट रहना है, तैयारी करना है। दोस्तों, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग 100% इसको पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, और कम से कम 10 से 15 मिनट में आप लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट देख पाओगे और कंप्लीट आप लोग सीख पाओगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आप लोग कमेंट जरूर करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आपको एक नॉलेज और बता दें, जानकारी बता दें कि जो 121 नंबर से क्वेश्चन आपके आते हैं, ये यूपी टेट में पूछे जाते हैं। किस में पूछे जाते हैं? यूपी टेट एग्जाम्स में आपका 5वें भाग में रहता है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, इसलिए आपको 121 नंबर से क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चिपको आंदोलन राज्य से जो संबंधित राज्य है वो उत्तराखंड हो जाएगा। और इसके जो प्रणेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? तो कौन सी सेवा में नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा। अगर आपको आता है, आंसर आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर अगर ए ऑप्शन गया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो है एयर इंडिया जो है एयरलाइंस, वो वर्तमान में सेवा में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वो ठीक नहीं है? जैसे जूट दिया हुआ है तो रेशमी वस्त्र, गन्ना से चीनी, अभ्रक, विद्युत उपकरण, कपास से सूती वस्त्र। तो इसमें से आपको जो गलत है वो छांट करके बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग ठीक देखिएगा, गन्ना चीनी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभ्रक से विद्युत उपकरण, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास से आपका सूती वस्त्र बनता है, लेकिन जूट से आपका रेशमी वस्त्र नहीं बनता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, वो किसके नाम पर है दोस्तों? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या बिहार सेतु? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि बिहार राज्य में जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है वो महात्मा गांधी सेतु के नाम से बना हुआ है। ठीक है, उसका नाम जो दिया गया है वो महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जैसे आपको कहीं भी चोट लग जाए तो उससे दोस्तों क्या है, खून का निकलना जो होता है वो बंद नहीं होता है, यानी कि रक्त का बहना नहीं रुकता है। आपका शरीर में से खून रेगुलर निकलता रहता है। वो कौन से विटामिन की कमी से ये कारण हो सकता है? तो आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों, विटामिन वो होता है, वो विटामिन के होता है। विटामिन के की कमी होने से आपके शरीर में अगर आपको कहीं भी चोट लग जाए या कहीं भी आपसे शरीर में घाव हो जाए तो वहाँ से ऑटोमेटिक खून आपका निकलना बना रहता है। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है, कैंसर का भी आपको खतरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? तो चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? ठीक है, चेचक है, मलेरिया है, प्लेग है या तपेदिक है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मलेरिया तो आप लोग सभी जानते होंगे, तपेदिक जानते होंगे, चेचक। लेकिन जो चूहों के द्वारा रोग फैलता है या रोग होता है वो क्या होता है? प्लेग रोग आपका होता है, प्लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण है
तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या कहलाता है दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन विथ विश्लेषण के साथ आपको अगर इसी प्रकार से देखना है तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जरूर जाएंगे दोस्तों। तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या है बताइए जल्दी, ऑप्शन देखना है आपको और आंसर देखना है। तो प्राथमिक जो सामाजिकरण होता है वो शुरुआत की जो आपकी आयु होती है उस आयु में आपके परिवार मित्रों आस पड़ोस से जो आप लोग गुण सीखते हैं या अच्छे अच्छे चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, चरित्रवान बनते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। अर्थात शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राथमिक गुरु कौन होता है, तो प्राथमिक अगर गुरु या प्रथम गुरु पूछा जाए तो वो आपकी माँ होती है दोस्तों, ठीक है। कौन होता है प्राथमिक गुरु या प्रथम गुरु, वो आपकी माँ होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों, चावल है, गन्ना है, गेहूं है या मक्का है। तो खरीफ की फसल नहीं है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा चावल गन्ना और आपका मक्का बरसात के समय में बोया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, खरीफ की फसल नहीं है। तो दोस्तों गेहूं जो है वो खरीफ की फसल आपकी नहीं होगी, ठीक है, रबी की फसल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। तो कौन सा पदार्थ जो है वो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग में नहीं होता है, पशु मल, खनिज तेल, जैव कचरा या मानव मल। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो साथियों पदार्थ जो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग होता है पशु मल, जैव कचरा, मानव मल, लेकिन क्या नहीं होता है प्रयोग में, खनिज तेल नहीं प्रयोग में लाया जाता है बायोगैस संयंत्र में, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, हंस है, मोर है, कोयल है या मैना है। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो मोर होता है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या होता है, वो बाघ होता है, ठीक है। आप लोग इतना तो समझते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है दोस्तों वो एक दिशीय होता है। क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्स में कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो दोस्तों एक दिशीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है दोस्तों, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा लिखा जाए, प्राथमिक लिखा जाए, आपको आंख बंद करके एक ही चीज़ याद रखना है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य याद रखना है आपको। तो क्या राइट आंसर होगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला जो है वो अग्रणी है। तो बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, लीची सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है क्या, लीची, ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। तो बिहार के निवासियों का जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है, चावल, गेहूँ, बाजरा या मक्का। तो क्या होता है, तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि बिहार में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो चावल पाया जाता है, एक A1 क्वालिटी का वहाँ पर चावल पैदा होता है, वहाँ पर गेहूं की खेती नहीं होती है। तो किसकी खेती होती है, चावल की होती है। तो वहाँ उनका भोजन क्या है, मुख्य भोजन क्या है, चावल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखना दोस्तों, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी होगी नर्मदा नदी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किस विषय बाल मनोवैज्ञानिक को जाता है? बताइए, पावला, पियाजे, कोहलबर्ग या स्किनर? तो दोस्तों बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का जो श्रेय जाता है वो पियाजे को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? पियाजे को, जीन पियाजे को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक क्या है? सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन? तो आपको याद रखना है सतत और व्यापक मूल्यांकन की तकनीक जो होगी जिसमें कि उसका मूल्यांकन भी कराया जाए, और अगर बच्चे वहाँ पर कोई भी त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, समझ नहीं आता है तो उनको वो बताया भी जाए, समझाया भी जाए, उनको गलती का एहसास भी कराया जाए और उस चीज़ को सुधारा भी जाए। उसको अपन क्या कहेंगे? तो उसको अपन लोग कहेंगे निदानात्मक मूल्यांकन। निदान के साथ साथ उसका मूल्यांकन भी करना क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? उल्टा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो अगर आप लोगों को देखना है इसका राइट आंसर तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आप लोगों का भी देखते हैं कितना आपको आता है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है वो आप लोग बताइए। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना? तो एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषता नहीं है दोस्तों वो उत्तीर्ण करना नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी अभी पूरा भारत ही क्या पूरा विश्व, संसार, ठीक है, कोविड-19 से ग्रसित है दोस्तों, कोविड-19 से ग्रसित है। तो इसलिए दोस्तों अभी बच्चों के साथ क्या हुआ है? बच्चों को उत्तीर्ण कर दिया गया है। ठीक है, बिना एग्जाम्स दिए, बिना परीक्षा कराए, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया है? उनको उत्तीर्ण कर दिया गया है। तो साथियों ये एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। उन बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय हो गया है। ठीक है, उनको नहीं पता है, उनको अभी तो खुशी हो रही है, ठीक है, कि मैं पास हो गया, बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं मेरे, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आगे चल के उनके लिए हानिकारक होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी हमारे भाई बहन ने एग्जाम्स को क्रैक किया है उनके लिए शुभकामनाएं। आप लोग ये ना समझें कि सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जितना आता है उससे कहीं अधिक मिल गया है, और आपको अधिक मिल गया है, आप लोग उससे एक अति उत्साहित हो जाएंगे और आप लोग मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अगर मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपको आगे बढ़ना है, नौकरी ग्रहण करना है, इसलिए आप लोग मेहनत करिएगा दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि इसी प्रकार से हम पास होते चले जाएंगे। ठीक है, जीवन बहुत लंबा है दोस्तों, हर एक एग्जाम्स को क्रैक करना है तो आपको अच्छे नंबर अर्जित करना होगा और अब मेहनत भी बहुत अधिक करनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न उनसे पूछने चाहिए? तो साथियों रटने की प्रवृत्ति जो है वो हमेशा खराब होती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए कौन से प्रश्न पूछने चाहिए? तो साथियों वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। जिस प्रकार से अपन लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक क्या होता है? पौधों के विभिन्न अंगों को, ठीक है, तो उनके लिए जो शिक्षण कराना होता है तो उसके लिए क्या होता है महत्वपूर्ण? तो जैसा कि पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या निबंधात्मक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हर कोई, हर एक बच्चा दे सकता है। जो भी हमारा भाई बहन देख रहा है सभी दे सकते हैं कि पौधों के विभिन्न हेतु शिक्षण करना है अगर पौधों का, तो पौधों का अवलोकन करना चाहिए, पौधे को देखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी तो आप लोग पौधों के बारे में जान पाओगे। ठीक है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन क्या है? तो ये कथन क्या है दोस्तों? ये कथन मेरे हिसाब से क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। चूंकि ऐसा नहीं है दोस्तों, जो जितना पढ़ेगा वो उतना पाएगा, उतना ही इंटेलिजेंट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये कथन से हम अब कभी भी संतुष्ट नहीं है। ये क्या है? एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इतना आप लोग जरूर याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? कैसा विषय है? एकीकृत है, उप विषय है, समन्वित है या फिर वैकल्पिक है? तो दोस्तों क्या किया है कि बिहार राज्य में कक्षा 5 तक जो पर्यावरण अध्ययन का विषय है वो आपके लिए, बच्चों के लिए समन्वित विषय है। ठीक है, तो बच्चों को शुरू से ही पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में अत्यधिक तेजी से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है आए दिन। ठीक है, इसलिए छोटे से ही उम्र में बच्चों को क्या है, पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। तभी तो ये समझ सकते हैं कि ये कौन पर्यावरण हितैषी है, कौन पर्यावरण हेतु विरोधी है। ठीक है, तो जब भी बच्चों में समझ आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, आप लोग भी समझते हैं, जब तक आप लोग घूमकर नहीं देखेंगे, जब तक आप लोगों को उसके बारे में समझ अंदर पैदा नहीं होगी, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी आप लोग या बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि जो है वो प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद विधि? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए जो विधि प्रभावशाली है वो कहानी विधि प्रभावशाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है तो क्या होता है, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भी उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। अच्छा शिक्षण कब होता है? जब बच्चे शिक्षक से क्वेश्चन करें और शिक्षक बच्चे से क्वेश्चन करें, तभी एक अच्छा शिक्षण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन सा नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल और आपका सौरमंडल। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि जो पर्यावरण अध्ययन का घटक है वो मानव भी है, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, लेकिन आपका सौरमंडल पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरण होता है वो बच्चों में सीखने के प्रति क्या है, रुचि का विकास करता है, उनको उत्साहित करता है, जिज्ञासित करता है, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करता है अभिप्रेरण। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? पर्यावरण अध्ययन देखना है तब तो आप लोग क्या देंगे, जरूर बताइए आप लोग, कि जैसा कि आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी है, डिस्कवरी है, एनिमल प्लानेट है, यानी कि ये सभी चैनल जो हैं ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित छात्रों को देखने के लिए सुझाव देना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए जो प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? NCERT, NCTE, SCERT या MHRD? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो SCERT आपका राइट आंसर हो जाएगा। SCERT जो है वो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? तो बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना चाहिए, तभी बीज अंकुरण का वो अध्ययन बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये पढ़ाना अच्छा लगा हो, प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोग यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों, आपके लिए ये फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करते रहें। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।